इसे फैसले में संशोधन कहें या यू टर्न, हरियाणा सरकार के 15 साल पुरानी डीजल की निजी गाड़ियों और 10 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर दिल्ली एनसीआर में चलाने पर बैन से राहत का लोगों ने स्वागत किया है। अब ये बैन सिर्फ गुरुग्राम तक ही सीमित रहेगा, यानी गुरुग्राम को छोड़कर हरियाणा के दिल्ली एनसीआर में आने वाले बाकी 13 जिले छूट के दायरे में रहेंगे। सरकार के ये आदेश एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के कड़े आदेशों का नतीजा था। पहले सरकार से मिली राहत की बात। सरकार का फैसला बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसे अपना जो अभी फैसला है इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होने से बच गया है, और जिनका हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में जो गाड़ियां अभी रहती हैं जिनके पास हैं उनका लाख रुपया बच गया है। 5 साल और वो यूज कर सकते हैं। हरियाणा के लिए काफी बढ़िया रहेगा ये फैसला। देखिए, पानीपत में कितनी गाड़ियां बिकी होंगी, मेरा ख्याल तो ये है कि हर तीसरे आदमी गाड़ी बेची है, क्योंकि जो गाड़ी इस क्राइटेरिया में आती थी तो लोगों में हड़बड़ी मची हुई थी कि इससे पहले कि ये कबाड़ हो जाए इसको हम बेच के फ्री हो जाएं। तो बहुत गाड़ियां शायद हर तीसरी या चौथी कस्टमर ने गाड़ी अपनी बेच के फ्री हो गए। अब पर्यावरण प्रदूषण को बचाने की कवायद में अपनी शक्तियों को अमल में लाने के लिए एनजीटी ने इस तरह के आदेश दिल्ली सरकार, हरियाणा, यूपी और राजस्थान का कुछ हिस्सा आने के कारण इन 4 सरकारों को दिए थे। हरियाणा में हुआ क्या कि लोग दहशत में थे कि 10 से 15 साल पुरानी डीजल की निजी और कमर्शियल गाड़ियां कंडम हो जाएंगी। बहुत से लोगों ने गाड़ियां औने पौने दामों में बेचनी शुरू कर दी। गन्नौर सोनीपत की डिवाइन सिटी के एक शख्स ने लाखों रुपए का घाटा उठाकर अपनी जगुआर गाड़ी बहुत कम कीमत पर बेच दी। उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी 10 साल पुरानी हो रही थी। बताते हैं कि उसने फॉर्च्यूनर 1.5 लाख रुपए में बेच दी। इसी तरह किसी ने 3 लाख की कीमत वाली स्विफ्ट डिजायर को 2,20,000 में बेच दिया। इस दहशत में तो बहुत सी गाड़ियां बाजार की कीमत से 50,000 कम पर बेची गई। अब उनको लगता होगा यार हमारा नुकसान हो गया। जो हो गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लोगों ने सोचा था कि भी शायद आगे नहीं चलेंगी, लेकिन जब पब्लिक का थोड़ा प्रोटेस्ट किया लोगों ने या कुछ किया तो उसके थोड़ा सरकार को भी सोचना पड़ा उसके बारे में, तो उन्होंने डिसीजन लिया पब्लिक के हित में। ये तो आप मानते हैं कि आज जो महंगाई की इस तेजी से बढ़ गई है, और अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में लोगों की जो इनकम है वो कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। ऊपर से बहुत ज़्यादा और खर्चे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो फैसला था कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी को हम बैन कर लेंगे, उठा लेंगे, खत्म कर देंगे, तो ये उनके ऊपर अननेसेसरी एक और वजन पड़ गया था। और जो लोगों ने एक 2 लाख की गाड़ी भी 50,000 रुपये कीमत टूट की थी, और लोग इन अपनी गाड़ियों को औने पौने दाम में बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो जो ये सरकार का फैसला आया है ये कमाल का फैसला है, और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इन दोनों कार एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुतों का नुकसान हुआ है, पर जो बच गए वो सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी राहत मिली है। बात वही खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है। सरकार और सरकार बनाने वाली जनता के आपसी रिश्ते इसी तरह परिभाषित होते हैं। लोकतंत्र में जी रहे लोगों को अब समझ में आ गया है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।